सुपरमार्ट स्टोर कैसे करना है। अपना खुद से सुपरमार्ट करना है बिना किसी कंपनी के। देखो वैसे तो आजकल नई नई कंपनियां आ चुकी हैं मार्केट में कि जो आप लोगों से फ्रेंचाइजी नहीं लेती, ना ही कोई रेवेन्यू चार्ज लेती है, कोई साल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेती है। फिर भी कोई लोग ये चाहते हैं कि हमें खुद से सुपरमार्ट करना, तो वो कैसे करना है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना खुद से सुपरमार्ट किस तरीके से ओपन कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ और देर ना करते वीडियो करता हूँ शुरू। देखो दोस्तों, सुपरमार्ट करना है हमें आज के टाइम पे, ये तो सीधी सी बात है कि इसी का स्कोप है सुपरमार्ट का। पुराने दुकानों का टाइम जा चुका है। जो पहले वाली दुकानें होती थी वो दुकानों का, उस चीज़ का तो टाइम है नहीं अभी। क्योंकि जो भी उस टाइप की दुकान करेगा वो लॉस में ही जाएगा, लॉस में नहीं जाएगा तो ऊपर भी नहीं जाएगा। लेकिन सुपर मार्ट होने के बाद थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ भाई, एक अच्छा मार्ट हुआ, एक अच्छी दुकान हुई है। आजकल जिस ट्रेंड भी यही चला हुआ है कि मार्ट करना है, उसी में अच्छी खासी इनकम होती है। अगर टाइम भी देना है, पैसा भी लगाना है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अच्छा सा मार्ट बनाओ, उसी पे टाइम लगाओ, उसी पे टाइम दो, उसी पे पैसा लगाओ। खैर, फिलहाल आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस किस तरीके से आप अपना सुपर मार्ट खुद कर सकते हो बिना किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लिए। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, सुपरमार्ट करने के लिए मेन तो क्या है, सबसे पहले ना आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कंपनी की, किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी नहीं लेनी है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए कि भाई सामान कहाँ से आता है, सस्ता सामान कहाँ से मिलेगा, कौन सा सामान कितने का आता है, कोई भी प्रोडक्ट है ये इस तरीके के हैं। हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आपको कम से कम 15 से 20 दिन या एक महीना किसी स्टोर पे रहना पड़ेगा, तभी आपको नॉलेज होगी। वहाँ पे जाना पड़ेगा, कौन सा सामान कहाँ से आता है और ये कितने का पड़ता है, हमें कितने का इसका मार्केट रेट है, उस हिसाब से आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब ये कोई भी एक XYZ ये एक प्रोडक्ट है और ये आपको पड़ता है 200 रुपये का, और आपको मार्केट रेट है इसका 220 रुपये, 220 में सेल करना है। MRP इस पे 270 है, आप 260 का सेल कर दोगे तो आपकी मार्केट ख़राब हो जाएगी। कस्टमर को तो पता है ना इतने का आता है। तो इसीलिए नॉलेज लेनी है आपको कि ये कितने का आता है, मार्केट में कितने का बिकता है, उस हिसाब से आपको नॉलेज लेनी है। हर चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। एक बार मार्ट पे रहोगे ना, आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो नॉलेज। दूसरे की बात कर लो मैं, दूसरा होना चाहिए, जो मार्ट करोगे ना, आपको लोकेशन डिपेंड करती है मार्ट के चलने के ऊपर। अच्छी लोकेशन होनी चाहिए। देखो, मार्ट कोई गली मोहल्ले में तो चलता नहीं है। अगर आप लोग 10-20 लाख रुपए लगा रहे हो तो मार्ट करना आपको मेन मार्केट में, या कोई ऐसा रोड हो जो मेन रोड हो, उस रोड पे करना है। अच्छा खासा रोड हो, मतलब अंदर गली मोहल्ले में कम चलेगा। क्योंकि मार्ट अब 10-20 लाख रुपए लगाओगे गली मोहल्ले में तो कोई नहीं लगाएगा। तो वो उस चीज़ के लिए आपको अपनी लोकेशन अच्छे से डिसाइड करनी है कि मेन मार्केट में है या मेन रोड पे है, तभी आप सुपर मार्ट स्टोर करने की सोचना। आपके मार्ट के सामने इतनी पार्किंग है कि भाई 5-6 गाड़ियाँ अगर आ जाए तो वो सामने पार्क हो जाए, 10-20 बाइक आ जाए तो क्या पार्क हो जाए। इस तरीके की आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है, तभी आपको मार्ट ओपन करना है। क्योंकि कस्टमर ये सोचेगा मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, मेरी मेरी गाड़ी के लिए वो पार्किंग है भी वहाँ पे नहीं है, नहीं होगी तो नेक्स्ट टाइम पे क्यों आएगा जब उसकी गाड़ी वहाँ पे पार्क ही नहीं होती। तो ये भी बड़ी चीज़ें हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को। अगर आप लोगों को लोकेशन ढूंढनी है तो इसी तरीके की लोकेशन ढूंढना कि भाई आपके मार्ट के सामने थोड़ी सी पार्किंग का एरिया हो, कम से कम ज़्यादा नहीं, 2-3 गाड़ियों का तो हो, 3-4 गाड़ियों का, और 10-12 बाइक आ जाएं जिसमें। इस तरीके की आपको लोकेशन उसमें सेलेक्ट करनी है। दूसरी बात कर लूँ मैं ना, सुपर मार्ट के ना अंदर इंटीरियर आप लोगों को अच्छा लगाना है। इंटीरियर मीन्स जिस तरीके के कलर कलर अच्छा होना चाहिए, अंदर का इंटीरियर, अंदर लुक होनी चाहिए, अंदर मार्ट का नाम लिखा होना चाहिए, अलग अलग स्कीमें लिखी होनी चाहिए कि भाई ये स्कीमें मिल रही है मार्ट पे, लाइट वगैरह अच्छी होनी चाहिए तो बाहर दूर से दिखाई दे। इस तरीके से मार्ट करना कि मतलब हाँ, लुक अच्छी लगे कि भाई हाँ मार्ट में आए हैं। एक वैसे ही कोई पुरानी सी दुकान में उठा के रैक रख दिए, वो नहीं। मतलब इंटीरियर थोड़ा सा अच्छा रखना आपको, तभी मार्ट आपका अच्छे से चल पाएगा। अच्छा, इंटीरियर का काम होने के बाद आपको उसमें लगाने हैं रैक। इस तरीके के आपको इसमें रैक लगाने हैं अपने स्टोर में। जितना भी आपका स्टोर है उसके हिसाब से बहुत कंपनियाँ है रैक की। मेरे चैनल पे भी है, मैंने 4-5 वीडियो डाल रखी है रैक के ऊपर, वहाँ से जाके भी आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। कॉस्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो मान के चलना कि भाई 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपका एरिया है तो 2 से 2.5 लाख रुपए में आपके रैक आ जाएंगे। 2, 2.5, 3 लाख, 3 लाख रुपए तक आपके रैक आ जाएंगे। और रैक आपको इस हिसाब से
बल्कि जो आपका दुकान का एरिया है, स्टोर का जो एरिया होगा ना, कंपनी से जैसे ही बात करोगे वो आपसे मंगाएंगे आपका एरिया क्या साइज़ है, आपका एरिया आप बताओगे कि इतनी लंबाई है इतनी चौड़ाई है, उस हिसाब से वो अपने आप मैनेज कर देंगे आप लोगों के रैकों के किस तरीके से आपके रैक लगेंगे और कोटेशन आपके पास भेज देंगे, आपको अच्छा लगे तो ले लेना। तो ये रैक भी आपको खुद से लगाने हैं। वीडियो मैं आप लोगों को बताई दिया, मेरे चैनल पे 4-5 वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, उनका एड्रेस भी है, उनका फ़ोन नंबर भी है, वहाँ से आपको इसके पे रैक लगवाने हैं। रैक लगा देंगे, वो सामने से आपको काउंटर भी देंगे, कई चीज़ें हैं। अब रैक लग गया, इंटीरियर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करना है आपको एक सिस्टम लगवाना है, अपने स्टोर पे एक सिस्टम लगवाना है। बिलिंग सॉफ्टवेयर ज़्यादा महंगे लगवाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कंपनियां हैं, कई कंपनियां हैं वो महंगा महंगा देती है, 50-50 60-60 हज़ार रुपये का। आपको ज़्यादा महंगा लगाने की ज़रूरत नहीं है, 5-7 10 हज़ार रुपये तक का आप सॉफ्टवेयर लगाओ। ऑनलाइन की भी नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, शुरू में ऑफलाइन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। एक सॉफ्टवेयर लगाओ, मुश्किल से 10-12-15 हज़ार रुपये का उसमें आपका खर्च आएगा। सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा स्टोर की लुक आएगी, कस्टमर को बिल देना लगेगा कि हाँ भाई मैं सच में स्टोर में आया हूँ, और एक वही भाई सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर वो लगेगा नहीं भाई, जैसे हाथ से वो बिल बनाते थे वो चीज़ नहीं। तो सॉफ्टवेयर रखना है आप लोगों को। दूसरा, आपको एक 2 से 3 फ्रिज तो ज़रूर रखनी है। एक तो डीप फ्रिज ज़रूरी, आइसक्रीम का फ्रिज ज़रूरी, हो सके तो स्टैंडिंग फ्रिज भी लेना। अगर शुरू में नहीं ले सकते, आपको जैसे जैसे रिस्पॉन्स अच्छा लगे कि हाँ अभी मेरा स्टोर अच्छा चल रहा है, तो ले लो, बाद में ले लो, 2 3 4 5 महीने के बाद ले लो, अगर आपको लगे हाँ भाई रिस्पॉन्स अच्छा है तब ले लो। लेकिन स्टार्टिंग में 2 फ्रिज तो कम से कम हों, एक डीप फ्रिज 500 लीटर से कम ना हो, और एक आइसक्रीम फ्रिज जो माइनस टेम्परेचर का होता है, एक वो 30 हज़ार के करीब का डीप फ्रिज आएगा, 28-30 हज़ार का, और माइनस टेम्परेचर का आपका सेम ही इतने का ही वो आएगा, 30-32 हज़ार रुपये का। तो ये चीज़ें आपको लेके रखनी है, इसके बाद ही आपका इंटीरियर कंप्लीट हो जाएगा। अब इंटीरियर के बाद आप लोगों का नंबर आता है सामान पे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हर चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद से सामान ले आओगे, आपको पता होगा कि किस सामान का कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है, कौन सा सामान कितने का आता है और कितने का सेल होता है, खुद नॉलेज हो जाएगी। और एक चीज़ प्लस बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है स्टोर करने के बाद, आपको ये मिलने वाला है कि स्टोर जैसे ही करोगे ना, उसके 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर आपकी दुकान पे आना शुरू कर देंगे, सप्लायर अपने आप आपके स्टोर पे आना शुरू कर देंगे। आपको बोलेंगे कि मेरे पास इस चीज़ की एजेंसी है, मेरे पास इस चीज़ की एजेंसी है, अलग अलग डिस्काउंट भी देंगे आपको, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं, आपके स्टोर पे ही आपको माल अवेलेबल कराएंगे वो। लेकिन स्टोर खुलने के 10 से 15 दिन के बाद शुरू होगा, उससे पहले आपको तो माल रखना है ना, तो उसके लिए नॉलेज बताई थी मैंने। क्योंकि एक स्टोर जैसे ओपन होगा, खाली तो हम कर ही नहीं सकते, सामान रख के ही तो करेंगे ना, तो उस नॉलेज उस लिए चाहिए हमें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे सप्लायर या सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आए, हो सकता है किसी चीज़ का कोई सप्लायर आपकी सिटी में ना हो, डिस्ट्रीब्यूटर ना हो, वो बाहर से मंगाना पड़े, तो इसीलिए नॉलेज की ज़रूरत है। तो सारा सामान टोटली आपको डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेना है, उसमें थोड़ा फ़ायदा होगा, होल सेलर से सामान नहीं लेना। अगर आप अपनी सिटी में मार्ट ओपन कर रहे हो और होल सेलर से माल ले रहे हो तो फिर क्या ही बचाओगे, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि जो सुपर मार्ट कर रहे हो ना, उसमें आप लोगों को रेट जेन्युइन रखना पड़ेगा। जो दुकानें होती हैं, छोटी दुकानें होती हैं, उसमें तो रेट का चलो चल जाता है, लेकिन अगर मार्ट कर रहे हो, कस्टमर किस लिए आता है कि भाई मार्ट कर रखा है उसमें रेट अच्छा होगा तभी आता है। और मार्ट में रेट अच्छा कैसे दे पाओगे आप, अगर आप अच्छे रेट में लाओगे तभी सामने वाले बंदे को अच्छा रेट दे पाओगे, उसी के लिए आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेना है आप लोगों को स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे जैसे सप्लायर आपके पास आए, आपको लगे कि अच्छा रेट है, आप वहाँ से ले सकते हो। अच्छा, स्टोर में ना आप लोगों को स्टेशनरी का आइटम भी बहुत रखना पड़ेगा, टोटली आइटम स्टेशनरी का, क्रॉकरी का टोटली आइटम, टॉयज़, बच्चों के टॉयज़। इससे होगा क्या, एक तो इनमें मार्जिन बड़ा तगड़े वाला है, 30-30 40-40% का मार्जिन है इन आइटमों में। और आइटमों में जैसे ग्रोसरी का जो आइटम होता है ना, उसमें इतना मार्जिन नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें आइटम है जो, ये ऐसे आइटम हैं जो आपके ग्रोसरी के मार्जिन को भी कवर कर देती हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर रखनी पड़ेगी, अगर स्टोर करना है तो ये चीज़ें तो आपको रखनी पड़ेंगी। क्रॉकरी का आइटम, स्टेशनरी का आइटम और टॉयज़ वगैरह बच्चों के, ये तो आपको 100% रखने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है तो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई स्टोर तो हमने कर लिया, उसको अच्छा खासा कैसे चलाए, अच्छा खासा रन कैसे करें, पब्लिक कैसे आए।
उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि मान लो आप लोगों को आज से 10 दिन 15 दिन के बाद स्टोर ओपन करना है, तो 10 दिन 15 दिन पहले आप लोगों को अपने स्टोर की अपनी सिटी में एडवर्टाइजमेंट करनी है कि भाई यहाँ पे ये स्टोर ओपन हो रहा है। वो किस तरीके से करनी, वो आप लोगों को पता है। मेट्रो रिक्शा से स्पीकर में करा सकते हो, अखबार के माध्यम से करा सकते हो, कोई भी तरीका हो सकता है। वो तो सिटी वालों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये स्टोर ओपन हो रहा है। 2,000 रुपये का अगर आप राशन लेते हो तो 1 किलो चीनी फ्री मिलेगी आपको। इस तरीके से आप लोगों को वो उस चीज़ में बताना है कि भाई आपके सिटी में ये स्टोर ओपन हो रहा है, सस्ता सामान मिलेगा। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी, मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे नया मार्ट ओपन हो रहा है, वहाँ से जाके एक बार सामान लो। आप कुछ भी बुलवा सकते हो उसमें कि भाई एक बार आकर तो ज़रूर देखें, XYZ। तो ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है, और स्टोर ओपन होने से कम 10 दिन पहले आप एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देना कि भाई इस दिन संडे को, इस तारीख को स्टोर ओपन हो रहा है, सुबह 9 बजे एक बार ज़रूर आना। स्टोर उसी दिन, जिस दिन मुहूर्त होगा आपको स्टोर ओपन होगा, उस दिन मुहूर्त में सभी सिटी वालों को बुला लो। कितना 20-30 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा लग जाएगा। थोड़ा सा उनका चाय पानी का, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो पकौड़े सकौड़े जो भी कुछ XYZ आपके एरिया में होता है, वो सामान मंगा के रखो कि प्रसाद लेके जाएं, उससे थोड़ी सी और भीड़ ज़्यादा आ जाएगी। तो ये चीज़ें बड़ी मान के चलना बहुत फ़ायदेमंद होती हैं अगर आप लोग नई दुकान करते हो, नया स्टोर करते हो, तो उसके लिए। आगे बात कर लूँ मैं उसको चलाने में, जैसे स्कीमें देनी है आप लोगों को। अब स्टोर किया है तो सीधी सी बात है स्कीमें तो मिलेंगी। कस्टमर यही सोच के तो आता है कि स्टोर किया है तो इस पे ज़रूर हमें स्कीमें मिलेंगी। स्कीमें क्या देनी है, 2,000 के राशन पे 1 किलो चीनी फ्री कर दो। उस राशन में ना चीनी ना आटा इंक्लूड होगा, ना चावल होगा, और ना चीनी होगी, ना तेल होगा, इस तरीके का घी भी नहीं होगा। उसके बाद कुछ भी XYZ वो सामान लेते हैं, शुरू में 2-3 महीने तक ये स्कीम लगा दो। भाई कम से कम 2,000 रुपये के राशन पे आपको मान के चलना 200 रुपये बच रहे होंगे। 10% का मार्जिन, 40 रुपये की चीनी दे दो यार, कोई बात नहीं। तो 2,000 के राशन पे 1 किलो चीनी फ्री, इस तरीके की स्कीमें लगा दो। भाई 2,500 के राशन पे एक बैग फ्री है, 3,000 के राशन पे एक बैग फ्री, एक चीनी फ्री, कुछ और फ्री। मतलब अपने हिसाब से अलग अलग स्कीमें दो कस्टमर को। स्कीमों का पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे जाने के बाद हमें ये स्कीम मिल रही है। एक चीज़ और, जिस दिन दुकान की ओपनिंग कर रहे हो आप, उससे 10 दिन पहले के, जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों को, एडवर्टाइजमेंट कराने। उस एडवर्टाइजमेंट में जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी उसमें एक एक कूपन लगा के, जैसे अखबार के माध्यम से कर रहे हो तो एक एक कूपन अखबार वाले को दे दो कि उसमें सभी घरों में एक एक दे। या मेट्रो रिक्शा के माध्यम से अगर आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो तो उसको दो, कूपन दो रिक्शा वाले को कि सबको बांट देना, 10-20 रुपये का कूपन सबको देना। अगर आप लोग 500 रुपये से ज़्यादा का सामान लेते हो तो आपको 20 रुपये का ये कूपन में से माइनस हो जाएंगे अगर कूपन लेके आओगे। रेट बढ़ेंगे, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो मार्जिन बढ़ेगा। इसी तरह ये तरीके होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे ही करती हैं। अब जब वो कस्टमर आपके पास आएगा उस टाइम पे, जैसे ही उसने बनाया 2,000 रुपये का सामान ले लिया, उसको फिर 20 रुपये के कूपन दो कि भैया अगर आप नेक्स्ट टाइम पे आओगे तो आपको ये कूपन में से 20 रुपये माइनस करके आपको बाकी पैसे पे करने पड़ेंगे। मतलब 20 रुपये अगली बार के बिल में से कम हो जाएंगे। उसको लालच आएगा 20 रुपये का, वो फिर आपके दुकान पे आएगा। अगर दुकान चलानी है तो इस तरीके की पॉलिसी आप लोगों को करना है। अपना स्टोर चलाना है तो नंबर 1 स्टोर चलेगा, कोई इशू नहीं है। 1-2 एम्प्लॉय रखना पड़ेगा आपको कम से कम। अगर बड़ा एरिया है ना आपका, मान के चलना 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया है, तो आपको 2 एम्प्लॉय तो ज़रूर रखने पड़ेंगे। 2 के बगैर काम नहीं चलेगा। छोटा है तो अगर 1,000 स्क्वायर फीट में है तो एक तो फिर भी चाहिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अपना स्टोर ओपन करना है बिना किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लिए। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, देखो किसी भाई को अगर कंपनी की फ्रेंचाइजी भी लेनी है ना, उसमें भी नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी वाले पता नहीं कितने का सामान लाते हैं, आपको कितने का देंगे आपको तो पता ही नहीं है ना। नॉलेज होगी तो आप तो कंपनी वालों को ये तो बोल सकते हो कि भैया ये इतने का आता है। वो सिर्फ क्या होता है उसमें कि भाई कंपनी वालों सॉफ्टवेयर लगा के दे देंगे, आपको कुछ नहीं करना, ये स्कैन किया और उसमें आ जाएगा कि भाई आपको इतने का पड़ा हो, इतने का सेल करना है। ठीक है, ये अच्छी बात है, पर आपको ओरिजिनलिटी में भी तो पता होना चाहिए ना, बिना सॉफ्टवेयर के भी तो पता होना चाहिए इसका मार्केट रेट क्या है। क्या कंपनी ने मुझे 10 वाली चीज़ 10.5 में तो नहीं दे दी, ये भी तो पता होना चाहिए। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। समझ गए किस तरीके से आपको स्टोर ओपन करना है।
अगर आप लोगों को अपना सुपरमार्ट खुद से ओपन करना है, ये पॉइंट फॉलो कर लीजिएगा, आराम से आप अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।